ओम नमः शिवाय। पीपल के पत्ते से जो आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, उस दुश्मन के लिए करें बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण विधि। इस वशीकरण विधि के प्रयोग करने से जो आपका बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा दुश्मन क्यों ना हो, वो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो इस विधि के करने के बाद आपका कोई भी दुश्मन आपको परेशान नहीं करेगा। केवल जिस दुश्मन से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, उस दुश्मन का नाम लेते हुए आप इस वशीकरण विधि को करें, और इस विधि के करने के बाद आपका वो दुश्मन आपसे इतनी दूर हो जाएगा, केवल 24 घंटे के अंदर अंदर। ऐसी शक्तिशाली वशीकरण विधि केवल एक पीपल के पत्ते से। दुश्मनों के लिए हमने पहले भी बहुत सी वशीकरण विधियाँ बताई हैं, उनके प्रयोग से बहुत ही अच्छे परिणाम रहे। जिन भी साधक साध्वियों ने उस वशीकरण विधि को अपनी पूर्ण सच्ची श्रद्धा से और पूरे नियम से किया, उनके सभी कार्य पूर्ण हुए, उनके दुश्मन उनसे बहुत ही ज़्यादा दूर हो गए। जिस प्रकार से वे और उनका पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था, उस विधि के करने के बाद उनके दुश्मन उनसे बहुत ही ज़्यादा दूर हो गए हैं। और जिन साधक साध्वियों को भी वशीकरण विधि नहीं मिल रही है, तो आज की वशीकरण विधि उन सभी साधक साध्वियों के लिए जो अपने दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। केवल 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपने उस दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा हो। जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, पहले लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। हाय हेलो लिखकर आप अपना और हमारा समय ख़राब ना करें। शनिवार या शुक्रवार के दिन करें महाशक्तिशाली वशीकरण विधि। इस वशीकरण विधि में केवल छोटा सा और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का प्रयोग करना है। उस मंत्र के उच्चारण से आप अपने उस दुश्मन को बहुत ही दूर कर सकते हैं, इतना दूर कि उसके बाद इस विधि के करने के बाद आपका वो दुश्मन आपके बिल्कुल भी करीब नहीं आएगा। जिन साध्वियों को मासिक धर्म की समस्या हो, वे साध्वियाँ इस वशीकरण विधि को ना करें। जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक आपने इस वशीकरण विधि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। जब आप अच्छे से स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद आपने इस शक्तिशाली वशीकरण विधि का प्रयोग करना है और आप अपने दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपने इस विधि में क्या करना है, जो पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए चाहिए एक पीपल के पेड़ का पत्ता। ये आप उसी समय तोड़ कर लेकर आएँ जिस समय आप इस वशीकरण विधि को कर रहे हों। स्नान आदि करने के बाद किसी भी एकांत स्थान पर बैठ जाए, जहाँ पर आपको इस विधि को करते हुए कोई रोके ना टोके ना किसी भी प्रकार की रुकावट ना करे। और उसके बाद आप इस पीपल के पेड़ के पत्ते को लेकर आपने इस पर पहले इस प्रकार से आपने ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से या रेड पेन से आपने पहले अपने उस दुश्मन का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपने इस पर प्लस का साइन बनाना है। उसके बाद आपने इस पर क्रीम लिखना है। ये लिखने के बाद आपने इसे अच्छे से पहले आप फोल्ड कर लें। इस प्रकार से आप इसे फोल्ड कर लें, और उसके बाद जो आपने कलावा लिया है, उस कलावे की सहायता से आपने इसे इस प्रकार से इसे लपेट देना है। और ध्यान रहे इसमें अपनी गांठ नहीं लगानी है। यदि आप इसे किसी भी प्रकार से रोकना चाहते हैं, तो आप इसमें इस प्रकार से आप मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरोहित है और इसे आज की लपेट वीडियो दें। में मैं आपको बताऊंगा
पॉडकास्टिंग के बारे में। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 चीजें कलावे के सिरों को आपने इस प्रकार से जोड़ देना है और उसके बाद आप इस पीपल के पेड़ के पत्ते को अपने राइट हैंड में, यदि इस वशीकरण विधि को साध्वी कर रही है तो वे अपने लेफ्ट हैंड में पकड़े, और यदि साधक कर रहे हैं तो वे अपने राइट हैंड में इसे पकड़ें। और इस शक्तिशाली मंत्र का आपने केवल 11 बार जाप करना है। 11 बार जाप करने के बाद आपने उस दुश्मन का नाम लेना है और इस पर 3 बार फूंक मारनी है, और इसे कहीं ऐसे सुनसान स्थान पर जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर आप ज़मीन में गड्ढा खोद कर आप इस पीपल के पत्ते को आप दबा दें। और जब आप वहाँ से आ रहे हों तो आप वहाँ से आते हुए पीछे मुड़कर ना देखें, सीधा आप अपने घर आएँ। केवल 24 घंटे के अंदर अंदर वो दुश्मन जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था, जो आपके परिवार को परेशान कर रहा था, वे दुश्मन आपसे बहुत ही दूर हो जाएगा। सभी साधक साध्वी इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी के दुश्मन होते हैं। जिनके दुश्मन भी नहीं होते उनके भी दुश्मन होते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं होते। गुप्त दुश्मन हो चाहे आपके सामने दुश्मन हो, जिसको आप जानते हो, उनके लिए भी आप कर सकते हैं ये शक्तिशाली वशीकरण। शुक्रवार या शनिवार के दिन आप जरूर करें। सूर्य अस्त के बाद आपने इस वशीकरण विधि को नहीं करना है, आप अगले दिन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उन समस्या से संबंधित जो भी सरल से सरल वशीकरण विधि होगी, वे सभी आपको जरूर बताई जाएगी। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। केवल एक छोटा सा पीपल का पेड़ का पत्ता कर सकता है आपके दुश्मन को आपसे बहुत ही दूर। आपने केवल एक साफ सुथरा, जो पत्ता कटा फटा ना हो, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, उसका आपने प्रयोग करना है और शक्तिशाली मंत्र का 11 बार जाप करना है। और उसके बाद उस पत्ते को आपने कहीं पर खड्डा खोद कर आप दबा दें। आप देखेंगे बहुत ही जल्द